हेलो गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से रीडिंग मंथ ऑफ सितंबर क्या लेकर आया 12 के 12 जोडिएक्स के लिए। इसी पे आज हम बात करेंगे। हर जोन सा है स्टार के लिए हम कार्ड्स पुल करेंगे और उनको बताएंगे कि सितंबर में क्या होने वाला है। आप लोगों के लिए तीन तीन कार्ड पुल करेंगे हर स्टार के लिए। वेल्थ, हेल्थ और लव लाइफ, इस चीज़ पे बात होगी गाइस। बिना वक्त ज़ाया किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा जो कोई मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं या जो कोई ईवल आई और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड बनवाना चाहते हैं वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में जाएं और सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है। मुझे अप्रोच कैसे किया जा सकता है, ईमेल एड्रेस अवेलेबल होगा, इंस्टाग्राम का लिंक होगा और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल होगा। गाइस दिस इज इट। अब बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले जोडिएक से, हमेशा की तरह, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। और देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2023 क्या लेकर आया। एरीज वालों के लिए कैसी रहेगी इनकी लव, हेल्थ और वेल्थ की गेम क्या होगी, उसके ऊपर एडवाइस क्या है, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए सितंबर का ये मंथ एरीज वालों। यप, इसी चीज़ पे बात करेंगे हम आज। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। ओके, थोड़ी सी शफलिंग और करेंगे और उसके बाद द चैरियट। सितंबर में चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी, याद रखिएगा यार, आप लोग जितने भी हैं। लव, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ। एरीज वालों मेरी बात कान खोल के सुनना। द चैरियट, लव लाइफ के मामले में चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी आपके। या तो रिलेशनशिप बनेंगे या रिलेशनशिप टूटेंगे, या तो होंगी शादियां या तो होंगी बर्बादियां। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी सिनेरियोज नहीं है कि हम जो सा मीठा मीठा करके बोलें। जो चीज़ है उसको एज इट इज़ वैसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए। अब ये एरीज वालों आप पे डिपेंड है कि आप अपने लव लाइफ को किस तरीके से चला रहे हो। ऑब्वियसली जिन लोगों के रिलेशनशिप, लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो इन चीज़ों से जो सा है या तो बाहर निकल आएंगे या ये चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। और जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो उनकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस रिश्ते को कोई नाम दे दोगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो वाले सिनेरियोज हो जाएंगे। बात की जाए आप लोग की हेल्थ की, तो मुबारक को काफ़ी ज़्यादा एरीज वाले मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे सितंबर के मंथ में। कुछ बीमारियां मौसमी होती हैं, जबकि कुछ बीमारियां बचपन से होती हैं और कुछ बीमारियां आपको लोगों से और इधर उधर से वायरल जो हो जाते हैं, लाइक जो वायरल हो जाता है इन्फेक्शन, उससे। लेकिन अब आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी हेल्थ में आप लोग इम्प्रूव करोगे। वेल्थ की बात कीजिए तो फाइनली आप लोगों के लिए ये साल वैसे भी अच्छा था। अब जिन एरीज वालों को पैसा नहीं आया या जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, उनको अपना बर्थ चार्ट या सन मून राइजिंग देखना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ मेरी रीडिंग का मकसद ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जोन सा कवर करूँ हर जोडिएक की। तो देखें यहाँ पे एम्परर का जोन सा है कार्ड शो हो रहा है, तो आई कैन से दैट एज वेल कि आप लोगों को थ्रोन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पैसा, कैरियर, बिजनेस, आप लोगों की जोन सी भी आप लोगों की फील्ड है उसके अंदर नेम एंड फेम की गेम भी ऑन होती नज़र आ रही है। लेकिन स्टिल आप लोगों को चुकन्ने रहना पड़ेगा, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे लोग आप लोगों को बुरी नज़र भी लगाएंगे। कुछ काम डिलेज में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर के मंथ में। तो खुद की नज़र उतारना, खुद के लिए सदका उतारना, अपने स्पेसिफिक कलर्स के बारे में जान के उनको कैरी करना, अपने लकी नंबर्स को इस्तेमाल करना, अपने जोडिएक के मुताबिक स्टोन को कैरी करना, ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड से सिनेरियोज हैं। लेकिन अगर आप लोग इस स्कूल ऑफ थॉट को कैरी करके चलते हैं ना, तो लाइफ काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाती है और गलती की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। वैसे तो हम लोग इंसान हैं, गलतियां करना हमारी फितरत में होता है। एरीज वालों, क्या ख्याल है? तुम लोग भी गलतियां कर रहे हो ना, छोटी छोटी, मुझे पता है बहुत कुछ, लेकिन इतना ही बताना काफ़ी कि सितंबर ओवरऑल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मैजिक शैजिक नहीं हो रहा। जो लोग ट्रैवलिंग के ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको चाहिए कि इस मंथ के मिड के बाद ही कोई इनिशिएटिव लें। अगर किसी ने वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के इस मंथ में काम हो जाएंगे। हेल्थ की परसेंटेज अच्छी चल रही है। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी 40% से ऊपर है। शादियां ब्याह भी होते हुए कुछ एरीज वालों के या बातें पक्की होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल ये आप लोगों की सिनेरियोज रहेंगे सारे एरीज वालों, याद रखिएगा जेन में। दिस इज़ इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग एट द मंथ ऑफ सितंबर। टेंशन ना लें गाइस, इस बार मैं एक्सटेंडेड रीडिंग्स भी करूंगा, हर स्टार की डिटेल में बात की जाएगी। मेरी लाइव स्ट्रीम जोन सी है 15, 16 और 17 सितंबर से शुरू हो रही हैं, जैसे मैं हर मंथ के लास्ट में। और इन नाउ डेज़
मैं जोन सा है फ्री रीडिंग सेशन कर रहा हूँ, इसी तरीके से वो फ्री रीडिंग सेशन नहीं होंगे, लेकिन हम डेली बेस पे लाइव स्ट्रीम करेंगे 3 दिन तक, और सब स्टार्स को हम कवर करेंगे, उनकी एक्सटेंडेड रीडिंग निकालेंगे, डिटेल्स बताएंगे आपको, आने वाले टाइम के बारे में बताएंगे, आने वाले जो बाकी के 3 मंथ रहते हैं, सितंबर को ऐड ऑन कर लें तो 4 मंथ रहते हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए, उन चीज़ों पे बड़ी डिटेल में बात होगी हर स्टार को लेके, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। ये थी एरीज की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ एरीज वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। टॉरस क्या है आप लोगों के लिए, मंथ ऑफ सितंबर कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है सिनेरियोज टॉरस वालों की ज़िंदगी में, इसी पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि चीज़ क्या होने वाला है आखिर टॉरस वालों की ज़िंदगी में। ओके गाइस, ओके, लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए, आखिर है क्या टॉरस वालों के लिए एट द मंथ ऑफ सितंबर। ओके जी, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स लव लाइफ का कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स हेल्थ का कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स ओके ये आपकी वेल्थ का कार्ड, फाइनेंस का। देखो सितंबर के मंथ में क्या होने वाला है, लव लाइफ के बारे में बात कर लें, फिर मैं जेनेरिकली जो परसेंटेज में आप लोगों को समझाता हूँ, तो आई होप सो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता होगा। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये लगता है और मेरा ये कार्ड मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टॉरस वालों ब्रेकअप हो या ना हो, लेकिन एक सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, किसी के लिए किसी की मोहब्बत में, किसी के इश्क में मुब्तला होकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाना, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी सितंबर के मंथ में। लव लाइफ से रिलेटेड पेन और कॉम्प्लिकेशंस बहुत रहेंगी सितंबर में, आप लोगों को एक एक कदम फूक के चलना पड़ेगा जब आपकी लव लाइफ के बारे में बात आ जाती है। पार्टनर पे 110% ट्रस्ट करने से पहले उसके साथ 2 वे कम्युनिकेशन करें और मेक श्योर करें कि क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन इंसान साबित हो सकता है या आप अगले इंसान के हक में बेहतर हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट कि सितंबर के मंथ में आपको अपने पार्टनर के साथ दिल खोल के बातें रखनी हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर लो, बाद में ये मौका नहीं मिलना जो सितंबर का मंथ आपको लव लाइफ के बारे में देकर जा रहा है। बाकी थोड़ा सा दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कम परसेंटेज ऐसी है टॉरस वालों की जिनके ब्रेकअप भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ टॉरस वालों की टोटल ऑपोजिट है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। शादी ब्याह के लिए कोई अच्छा मंथ नहीं है, मंगनी के लिए कोई अच्छा मंथ नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, इस महीने इस चीज़ से ब्रेक लगा लेनी चाहिए। ये थी आप लोगों की लव लाइफ। हेल्थ की बात करें तो माशाल्लाह आप लोगों की भी हेल्थ की रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। हल्के फुल्के लेवल पे थोड़ा सा स्टमक में पेन हो सकता है, पैरों पर चोट लग सकती है, तो सदका वगैरह लाजमी दें। कोनिया वगैरह आपके एल्बोज, आपकी नीज़, इनके ऊपर कुछ चोट वगैरह लग सकता है, कुछ छोटे मोटे लेवल पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो काइंडली आप लोग जोन सा है सफ़र पे निकलने से पहले लाजमी जोन सा दुआ किया करें सफ़र की, और जो बाइक है या जो गाड़ी है या जो बाईसाइकिल है, जो कुछ भी आप लोग ड्राइव करते हो उसको बड़ा एहतियात से चलाओ। फाइनेंस की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ टॉरस वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर बर्डन इस वजह से है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, घर की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, वाइफ की या हस्बैंड की या बच्चों की। जबकि कुछ लोगों के लिए ये बर्डन, जो सिंगल टॉरस वाले हैं जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो उनके ऊपर वजन ये पड़ रहा है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही, और जो जॉब मिल रही है उसके अंदर फाइनेंस कम है और आप लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। सितंबर के महीने में इन चीज़ों को फेस ज़रूर करोगे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि सितंबर के महीने में आप लोगों के पास इस चीज़ का इलाज नहीं होगा। आप लोगों को आज से ऑनवर्ड्स टॉरस वालों हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा, बहुत प्लान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके पास हैं, और जिनके पास नहीं है वो वक्त ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों से अवॉइड करना है, दोनों टाइप के जो टॉरस वाले हैं। ओके, गेट इट, ये ओवरऑल एनर्जी निकल रही है टॉरस वालों, इस चीज़ को समझो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज ट्रैवलिंग करना चाहो तो सदका देके कर सकते हो, ट्रैवलिंग पॉजिटिव है, इस मंथ में आप मुल्क दर मुल्क, शहर दर शहर जा सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 30% से ऊपर है, इसको मज़ीद इंक्रीज़ करो। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के 50% से ऊपर हैं, तो आप लोग काफ़ी जो बीमार टॉरस वाले हैं वो बीमारियों से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे।
और इसके अलावा फाइनेंस की जहाँ तक बात कीजिए तो अभी मेहनत है, अभी स्ट्रगल है टॉरस वालों, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये बर्डन इसी मंथ महसूस होगा, अगले मंथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर करेगा। वेल दिस इज़ इट, ये था एक इंपॉर्टेंट मैसेज मंथ ऑफ सितंबर टॉरस वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। क्या रहेगा लव हेल्थ एंड वेल्थ जेमिनी वालों का, क्या लेकर आया सितंबर 2023 जेमिनी वालों के लिए। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज द करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। क्या है जेमिनी वालों आप लोगों के लिए 2023 सितंबर का महीना क्या लेकर आया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ओके गाइस, लेट मी सी लव लाइफ, किंग ऑफ कप्स, जज्बाती हो सकते हो मोहब्बत के मामलात में आप लोग इस मंथ में। द हाई प्रीस्टेस, तो हेल्थ को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम रिलैक्स रहोगे, काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आप लोगों को कोई मेजर डिजीज़ नहीं लग रही। फाइनेंस को लेके आप लोग अपने काम से, अपनी जॉब से बहुत जल्दी या अपने लाइक बिजनेस से बहुत जल्दी मुतमईन होने वाले हो इसी मंथ में। तो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरियाँ आप लोगों को इस मंथ में आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल रीडिंग में एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसका रीज़न क्या है कि आजकल आप लोग जाग बहुत रहे हो, आजकल आप लोग जोन सा है नींद पूरी नहीं कर रहे, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इनपुट बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, भले वो लव लाइफ की बात आ जाए, आप लोगों के रिलेशनशिप्स की बात आ जाए, हेल्थ आप लोगों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है सितंबर के इस मंथ में। पहले लव लाइफ की बात कर लें, जो मैंने आपको बोला कि किंग ऑफ कप्स ऐसा क्यों है। देखो जेमिनी वालों, ऐसा ना पॉसिबल होता नहीं है कि हम एक टाइम में सबको खुश कर सकें, सबको राज़ी कर सकें, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ आप लोगों को कुछ दिल रखने पड़ते हैं, वहीं कुछ दिल तोड़ने भी पड़ते हैं, समझ रहे हो, पॉइंट गेट करना है जेमिनी वालों। सीधी सीधी बात नहीं दूंगा मैं आज तुम लोगों को, ठीक है, थोड़ी सी चलाकियाँ तेज़ियाँ कम कर दो, खुदा का वास्ता है। जो जेमिनीज वाले मल्टीपल रिलेशनशिप्स में फॉल कर रहे हैं, उनको किसी एक साइड का होना पड़ेगा। शादी ब्याह मंगनी के लिए ये मंथ अच्छा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहा है तो आने वाले दिनों में आप लोगों के कॉम्प्लिकेशंस तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जोन सा है वो बड़ा नम्ड हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स बड़ी नम्ड हो जाएंगी, बड़ा उदास नज़र आ रहे हो मुझे लव लाइफ के मामले में। जो मैरिड हजरात हैं उन लोगों का अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन जोन सा है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो उसके पीछे मत भागो, वो वक्त के साथ साथ हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये चीज़ ज़हन में रखो, किसी एक साइड के हो जाना या अपनी साइड के हो जाना, यही इस मंथ का इंपॉर्टेंट मैसेज है लव लाइफ का जेमिनी वालों के लिए। बाकी मज़ीद डिटेल्स आप लोगों के हर स्टार की जो अलग अलग से हम वीडियोज़ बनाते हैं, जो अलग अलग से हम लोग आप लोगों को जोन से हर स्टार की मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, जिसमें डिटेल बताता हूँ कि इस मंथ में एक्चुअल गेम क्या डल रही है हर स्टार के साथ, तो वो उस वीडियो में आप आने वाले वीक में इंशाल्लाह ताला वो भी देख लोगे जेमिनी वालों। हेल्थ की बात कीजिए तो आप लोग बड़ी डिजीज़ से बच रहे हो, आप लोगों की लक बहुत ज़्यादा काम दे रही है, जिस वजह से स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, आप लोगों की नेम एंड फेम की गेम बहुत ऊपर जा रही है। एक्सक्यूज़ मी। हेल्थ से रिलेटेड हल्के फुल्के लेवल पे बुखार हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, फ्लू हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जेमिनीज वाले जो स्टमक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या बहुत कम परसेंटेज जेमिनीज वालों की ऐसी है 2 से 3% जिनको किडनीज़ के इशू हो रहे हैं, तो वो वेजिटेबल्स और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में आप किसी भी बड़ी डिजीज़ से सिक्योर हैं। बात की कर ली जाए आप लोग के फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप लोग जो काम कर रहे हो आप लोग उससे मुतमईन हो। अब आने वाले टाइम में आप लोगों के फाइनेंस बढ़ेंगे, वही खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आप लोगों को बहुत देख के, बहुत प्लान करके, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर चलना पड़ेगा। बाकी माशाल्लाह मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बुरी नज़र से लाजमी बचना। वो लोग जिन लोगों पे थोड़ा सा भी डाउट हो उन लोगों के साथ सीक्रेट शेयर मत करना जेमिनी वालों इस मंथ। और कोशिश ये करना कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सको खुद के साथ और खुद के टाइम में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर होके आपके टाइम को ज़ाया करने की कोशिश करें। कुछ लोग दोस्त बने लेकिन दर हकीकत वो दोस्त ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई लोगों के असल रूप आप लोगों को इस मंथ में देखने को मिलेंगे। तो आई मीन काफ़ी कुछ है, काफ़ी क्योस है जेमिनी वालों तुम लोगों की लाइफ में। आई एम सॉरी, आई थिंक सो कि मेरा एक कार्ड जो है वो कहीं गिर गया, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं करता अपने वीडियोज़ की कि मैं कट लगा दूं, तो इतना ज़्यादा कॉन्शियस मैं हूँ नहीं, क्योंकि आई नो मुझे आप लोगों के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है। वेल दिस इज़ इट, ये थी जेमिनी वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसरियन। देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए
In the month of September 2023, what is the important message? What is the possible guideline? What is the overall energy for the month of September 2023? क्या लेकर आ रहा है कैंसर वालों के लिए? कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ? कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ? कैंसेरियंस की क्या लेकर आया है सितंबर का ये मंथ? प्यार में कामयाबी मिलेगी। द स्टार। मैं इस कार्ड को कुछ प्लेटफॉर्म्स पे दिखाता हूँ, कुछ प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाता, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस पब्लिक वायोलेशन की वजह से बैन हो जाती हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे। द स्टार बड़ा अच्छा कार्ड है ये गाइस। हेल्थ की बात की जाए तो वो भी ज़बरदस्त जा रही है। आई मीन लाइक इट इज़ 4 5 6 7 8 9 ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त। और फाइनेंस की बात की जाए तो एस ऑफ कप्स, जबरदस्त है। ओवरऑल एनर्जी में अभी भी स्टक हो, ब्लाइंड फोल्डेड हो। क्यों? लोगों के ट्रिक्स में मत आओ। देखो अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को, पहले जेनेरिकली समझाता हूँ। कैंसर वालों, लोगों के ना बहकावों में और लोगों के सच्चे झूठे वादों में मत आया करो। ये चीज़ आप लोगों को फंसाती है। समझ तो तुम लोग गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कौन से वाले कैंसेरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी का बैठ के इंतज़ार करते रहना जी, किसी ने वादा दे दिया है, किसी ने आपको जो से अपने वर्ड्स दे दिए हैं। कभी भी आप उम्मीद किसी से मत लगाएं, खुद से उम्मीद लगाएं, उस ऊपर वाले से उम्मीद लगाएं, भरोसा करें, यकीन करें, लेकिन उसके लिए अगले इंसान को इतना एफर्ट भी लेना चाहिए। बैक टू द पॉइंट, जेनेरिकली बात करेंगे। द स्टार। मुझे आप लोगों की लव लाइफ में सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। काफ़ी कैंसर वालों की ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप अब फाइनली स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। कुदरत आपको ये मौका दे रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर कि कैंसर वाले आप लोग अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने की कोशिश करो, और ये बेटर होंगे। सितंबर में आपको नज़र आएगा कुछ कैंसेरियंस वालों की शादी, ब्याह, मंगनी, इस चीज़ की सिर्फ बातें चलेंगी। बहुत कम परसेंटेज वाले जिनकी शादियां हो रही हैं अभी सिर्फ बातें चलना शुरू होंगी, ठीक है। बाकी लव लाइफ में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही। फिर भी स्टिक को, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो ये आपकी गलती है। आपने किसी अगले पर्सन को ये वैल्यूज़, ये प्योरिटी, ये कमांड दी है कि वो आपको अपने मुताबिक ड्राइव करें। ऐसा रिलेशनशिप कभी भी हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बनता अनटिल अनलेस हम एक दूसरे को एक ही वैल्यूज़ के साथ इक्वालिटी में जज करें, इक्वालिटी के साथ चलें। ये बहुत बड़ा पॉइंट कैंसर वालों, तुम्हें तुम्हारी लव लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सितंबर में काफ़ी हैपनिंग्स होंगी। पॉजिटिव हैपनिंग्स तब होंगी जब आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव अप्रोच रखोगे बिना गुस्सा किए, तभी रिलेशनशिप में फड्डा और पंगा नहीं आएगा। ओके। हेल्थ की बात कीजिए तो काफ़ी फीमेल्स, काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हार्मोन इम्बैलेंस हुए थे, फर्टिलिटी के इश्यूज़ आए हुए थे, यूट्रस से रिलेटेड आप लोगों को देखने में बीमारियां जो उनसे नज़र आ रही थी, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इस मंथ में रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद सर की दर्द, माइग्रेनी, आधे सर का दर्द, ये प्रॉब्लम स्टिल उधर ही रहेंगे। स्टमक इश्यूज़, तो इनको भी आप रिकवर करें। मेडिसिन टाइम से प्रॉपर लें। मेक श्योर करें कि आप लोगों की न्यूट्रिशन प्लान प्रॉपर हो, आप लोगों की खुराक अच्छी हो, ताकि आप लोग किसी भी आने वाली डिजीज़ से जो सा महफूज रहो। फाइनेंस की बात कीजिए तो ज़बरदस्त फाइनेंस एक्टिव होने वाले हैं। कोई 5 से 7% कैंसर वाले ऐसे हैं जो कि वेले हैं या वेली हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब नहीं करोगे, नखरे दिखाओगे, हमेशा अपनी मानोगे, लोगों की नहीं मानोगे, तो काम नहीं बनेगा कैंसर वालों। मर्जी की जॉब छोड़ो, मर्जी का पे स्केल छोड़ो, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप लोग। लेकिन जो मेहनती कैंसेरियन वाले हैं, जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ऑर्गेनाइज्ड होके प्लान करके अपने फाइनेंस को बूस्ट करने की मजीद कोशिश करो, क्योंकि सितंबर में चांसेस हैं आप लोगों के लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हो। आप लोगों की लक काफ़ी अच्छी चल रही है। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मंथ में, उसकी भी परसेंटेज अच्छी जा रही है। हेल्थ की परसेंटेज बहुत अच्छी जा रही है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का साइड थोड़ा सा वीक है, इसको गेन करने की कोशिश करो। इट इज़ राउंड अबाउट 27 to 30%। तो वो कैंसेरियन वाले जो कि स्टूडेंट लोग हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप स्टडी और एजुकेशन पे नहीं बताते, तो आप लोगों के बिलो एवरेज चल रहे हैं। जो उनसे लाइक स्टडी और एजुकेशन के मामला, तो उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करो। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। जितने भी कैंसर मुझे इस वक्त देख रहे हैं और मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, वेल दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ सब कैंसर वालों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। क्या है लियो वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज द करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023।
कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ, क्या रहेगा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आने वाले महीने में, क्या कांड करने वाले हो लियो वालों, कुछ प्लान कर रहे हो बड़ा, फीलिंग आ रही है मुझे, कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, दैट्स गुड एक्चुअली, नॉट बैड। लव लाइफ में इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, आप लोगों की अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद इनसिक्योर और ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिल रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ में। ऐसा क्यों है? सितंबर में यही सिनेरियोस चलेंगे, इस चीज़ से अवॉइड करना है लियो वालों आप लोगों ने, अदरवाइज रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन पीक लेवल पे नहीं। आप लोगों की ज़्यादातर परसेंटेज लियो वालों के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ये बेहतर हो सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी तो इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, इट कैन बी वाइस वर्सा, ये आपकी तरफ से हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। तो आप लोग आपस में थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाओ भाई, भले मैरिड हो, भले आप एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, इस चीज़ को समझो, ठीक है। अब बात कर ली जाए हेल्थ की, तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यूरिक एसिड इशू, ब्लड प्रेशर इशूज़ ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं लियो वालों, बहुत ज़्यादा बर्डन है। बीमारियों को और मौत को बचाने वाली एक ही चीज़ है, वो है सदका, अगर तो आपकी ज़िंदगी बढ़ी हुई है। आप लोगों को ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, पाँव में दर्द, जिस्म में दर्द, सर का भारी हो जाना, आप लोगों को अपनी खुराक बड़ी देख के लेनी पड़ेगी। तो इस मंथ में हेल्थ इश्यूज़ आपके थोड़े से जो उनसे बिलो एवरेज जा रहे हैं, इसको बेटर करने की कोशिश करो। ज़रूरत से ज़्यादा रात को जागना लियो वालों आप लोगों को जल्दी बीमार करेगा, क्योंकि आप लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव हुई है, ठीक है, और आप लोगों को ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपना सदका वगैरह लाजमी दें। फाइनेंस की बात कीजिए तो जहाँ कहीं पे अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे फ़ायदा नहीं होगा, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो मर्जी की जॉब नहीं मिलेगी, मायूसी मिलेगी। अब लियो वालों ये मत कहना, अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कई स्टार्स की बहुत अच्छी रीडिंग आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये मंथ रहने वाला है। तो आप लोगों को बहुत फूक के कदम रखना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी में इन द वेरिएंट प्रोस्पेरिटी है, पैसा भी है, फाइनेंस भी है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, भले वो लव लाइफ है तो भले वो आप लोगों के फाइनेंस हैं। जब तक कोई अच्छी जॉब ना मिले तब तक आप लोग जॉब स्विच मत करना लियोज वालों, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ये थी ओवरऑल एनर्जी। जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इस मंथ के हाफ के बाद आप लोग किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी मूव ऑन होना चाह रहे हो, तो पहले 2 वीक्स इस चीज़ से एहतियात करना, सदका वगैरह लाजमी देना। जादू शादू कोई नहीं है, लेकिन बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, तो इसलिए देख के खेलना। जो भी खेल रहे हो और जो भी प्लान कर रहे हो, जो मैंने आप लोगों की रीडिंग में कहा था कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, उस पर थोड़ा जो सा है ना, अभी इतना ज़्यादा फोकस मत दो, अपनी हेल्थ पे दो और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो और काम करो, मेहनत करो और एक टाइम शेड्यूल क्रिएट करो लियो वालों, नहीं तो बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हो आप, खुदा ना खास्ता। वेल दिस इज़ इट, ये थी रीडिंग सितंबर के मंथ में लियो वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो। बेहतरीन ज़ोडियक, बेहतरीन ऑर्गेनाइजर्स, प्लानर्स और बेहतरीन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ होती हैं लियो वर्गो वाले। काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों में आप लोग आजकल फंसे हुए हो, मुझे फील हो रहा है वर्गो वालों। देखो ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी मैंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया गाइस कि आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ में क्या है, लेकिन वर्गो वालों लुक एट दिस, ये कार्ड पॉपअप होके नीचे गिरा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। क्या कर रहे हो लव लाइफ में आप लोग? आप लोगों के अच्छे कर्म आपको अच्छा पार्टनर देगा और आप लोगों के बुरे कर्म आपको बुरा पार्टनर देगा। सितंबर का मंथ आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ है, तो वैसे खैर हैप्पी बर्थडे टू यू जितने भी सारे वर्गोस वाले हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बात है, आप लोग तो भाई बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल्स। तो सॉरी मैं तुम लोगों को डांट रहा हूँ, लेकिन कान खींच रहा हूँ मैं तुम लोगों के, क्योंकि कुछ बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। शादियों के लिए अगर करना चाह रहे हो ये सही टाइम नहीं है, सेपरेशंस के लिए करना चाह रहे हो सही टाइम, कैसी बात है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं, मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो। लव लाइफ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले सिनेरियोस। खुद को बचाओ, ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, तो खुद का ख्याल रखो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ में आप लोगों की जहां हेल्थ इंप्रूव हो रही है 50%, वहीं 50% आप लोगों को हार्ट से रिलेटेड इशू, एंजाइटी और डिप्रेशन के मसले, इमोशनली अत्याचार, इमोशनली ड्रेन होने की वजह से आप लोग बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे।
तो काइंडली खुद की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बैलेंस कर लो वर्गो वालों। जो चीज़ पैनिक दे रही है ना, जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सरदर्द दे रही है, भले वो रिश्ता है कोई, माँ बाप और बहन भाइयों को निकाल के कह रहा हूँ, लोग मेरे पे फतवा इदाना जारी कर दें, या उसके अलावा आप लोगों के जो फाइनेंस हैं, जो आप लोगों का कारोबार है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलो। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट होंगे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हो। पेंटिकल्स आप लोगों की अपनी अर्थ एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे आप लोगों के ज़्यादातर पैसे आप लोगों के इमोशंस पे, इमोशनल साइड पे और आप लोगों की हेल्थ पे लगते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ गुड। लगाओ, दिल खोल के लगाओ, जान है तो जहान है। फाइनेंस की बात कीजिए तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे फ़ायदा होगा। ट्रैवलिंग के लिए अगर आप लोग कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। स्टडी और एजुकेशन की बात करते हो तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है। बड़े बड़े लेवल पे डिग्रीज ले सकते हो, डिग्री होल्डर बन सकते हो। कहीं पे अगर मेरिट पे किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट वर्गोस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। जहाँ इतने ज़्यादा लेसन लगे वहाँ पे कुछ अच्छा भी है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस डेथ्स का कार्ड शो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ख़त्म होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। कोई एक साइकिल है जो कि कंप्लीट होने वाली है। याद रखना, इस बर्थडे मंथ में वर्गो वालों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज पता क्या है? मेजर लेवल पे आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट होगी। पुराने पैटर्न्स, पुराने रूल्स, पुराना वे ऑफ अप्रोच आप लोगों को अपना बदलना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स पुश करेगी इस चीज़ को। रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सर पर हावी मत करो। अपनी हेल्थ और उससे भी ज़्यादा अपने फाइनेंस पे तवज्जो दो, क्योंकि ये पीक टाइम आने वाला है। आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ है। किसी लॉटरी वगैरह में, किसी चीज़ में हिस्सा लेते हो तो फ़ायदा होगा। नेम एंड फेम की गेम अब से ऑनवर्ड्स आप लोगों की परवान चढ़ेगी। आप लोगों का ग्राफ ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कहीं पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे सैलरी बढ़ सकती है, अभी नहीं लेकिन आपको नज़र आ जाएगा इस सितंबर के मंथ में। तो मिड ऑफ सितंबर से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। वेल दिस इज़ इट। ये थी वर्गो वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कौन कौन कौन? यस, लिब्रा। क्या है लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ September 2023? What is the important message, overall energy and current situation for the zodiac Libra in the month of September 2023? कैसे रहेगी आपकी हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ? लिब्रा वालों इसी पे बात करेंगे और 3 कार्ड शफल करेंगे। क्या है लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? लव लाइफ की बात कीजिए तो सूरत हाल कुछ ऐसी है। 2 ऑफ वैंड्स। स्ट्रक रहोगे, परेशान रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। कुछ लिब्रास वालों की जिनकी परसेंटेज कम है, पहले उनको कवर कर लेते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ लिब्रास के पास अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो या अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है, स्टक फील करो। अगर सिंगल हो स्टक फील करोगे, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, और अगर एक्स पार्टनर की बात है, पास्ट पर्सन की बात है, सेम यू आर फीलिंग ब्लाइंड फोल्डेड। आप लोग ब्लैंक हो गए हो। लेकिन एक अच्छी बात पता क्या है, आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा जोर और दिमाग पे वजन नहीं डालोगे। डालना भी मत, अभी मत डालना। अभी ये सही टाइम नहीं है, ये अभी सही टाइम नहीं है। ये मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। हेल्थ की बात कीजिए तो 9 ऑफ कप्स। इमोशनली आप लोग काफ़ी फुलफिल होता नज़र आ रहे हो। ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो उस वजह से आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव होंगी। कुछ यहाँ पे लिब्रास वालों को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोटल इश्यूज हो सकते हैं, आप लोगों को बैकबोन में पेन निकल सकती है। ये वो डिजीज़ जो कि पॉसिबल हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। अदरवाइज आप लोगों की हेल्थ बेहतरी की तरफ ही मूव ऑन हो रही है, विच इज़ गुड। लेकिन सदका लाजमी दें आप लोग। इमोशनली काफ़ी चार्ज नज़र आ रहे हो, विच इज़ गुड। फाइनेंस की बात कीजिए तो द कार्ड फूल। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लिब्रा वाले जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, या कोई नई चीज़ ज़िंदगी में स्टार्ट करना चाह रहे हो जो आप आते हुए वक्त में अपने कैरियर में ऐड ऑन कर दो। कैरियर की गेम हो, नेम एंड फेम की गेम हो, ओवरऑल एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ट्स, विक्ट्री बनती नज़र आ रही है। आप लोगों को कुदरत ये मौका देगी लिब्रा वालों, ट्रस्ट मी, आप लोगों को कुदरत ये मौका दे रही है कि सितंबर के इस मंथ में इन सब चीज़ों को बैलेंस कर लो। आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो 50% से ऊपर बैलेंस हो चुकी है when it's come up to your relationships, your finance and your health as well. बट फिर भी स्टिल आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। दिल की बात शेयर कर सकते हो अपने किसी भी नज़दीकी इंसान से, अपने लवर से, अपने दोस्तों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। कहीं पे वीज़ा एंड इमिग्रेशन के लिए अगर ट्रैवलिंग करना चाहो तो ये मंथ इतना अच्छा नहीं है सफ़र के लिए। हेल्थ इश्यूज़ बेहतर हो रहे हैं। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन 45% को क्रॉस कर रही है, विच इज़ गुड।
वेरी गुड। तो आप लोग दाखिले ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। जो स्टूडेंट लोग हैं, अच्छे मार्क्स आने की जो उनसे हैं वो चांसेस हैं, ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोच रहे हो और कुछ नया कर चुके भी हैं कुछ लिब्रा वाले, जबकि कुछ लिब्रा वालों ने सिर्फ सोचा है, नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। लेकिन ध्यान रखना लिब्रा वालों, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो आप लोगों से सिर्फ शिकवे करें, जो आप लोगों से सिर्फ झगड़ा करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आप लोगों को दोबारा उसी खाई में फेंक देंगे, उसी तरीके से लीथर और टॉक्सिक कर देंगे कि जैसे आप कभी किसी दौर में रहे हो। या ऐसे लिब्रा वाले जो ऐसे रहे ही नहीं वो ऐसे हो जाएं, पॉसिबिलिटी है, मेक सेंस। तो सिंपल इज दैट। ये थी ओवरऑल एनर्जी और रीडिंग लिब्रा की। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ गाइस, जो कि है वन एंड ओनली यस स्कॉर्पियो। क्या है स्कॉर्पियो के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ स्कॉर्पियो वालों की? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल एनर्जी एंड करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023? क्या लेकर आ रहा है सितंबर का ये मंथ ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर? कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ? कुछ गड़बड़ है दया स्कॉर्पियो वालों, क्या गड़बड़ डाल रहे हो? इस बार कोई गड़बड़ मत करना, इस मंथ में बिल्कुल भी मत करना। लेकिन आप लोग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ गुड। कुछ इनिशिएटिव लेते हुए भी नज़र आ रहे हो लाइफ में। ओके आई गेट इट, मैं ये वाइब फील कर सकता हूँ। खैर बात करते हैं लव लाइफ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ज़्यादातर स्कॉर्पियो वाले जज्बाती बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, जो कि अच्छी बात है। आप लोगों का अप्रोच इमोशनल साइड से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में जोन से आप लोग एंटर करोगे। आप लोगों की मेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा। रिलेशनशिप को आप लोग वैल्यूज़ दे रहे हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज़ को देख रहे हो, जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को या तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, शादी में आप मंगनी पे लेके जाएगा अगर तो आपका पार्टनर भी उतना अक्लमंद है। या इट रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, आपका पार्टनर कर रहा है, तो ये आप लोगों को बेहतर पता है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है इस कार्ड की लव लाइफ से रिलेटेड। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में द टावर का कार्ड आ रहा है, तो कुछ है ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला है, या रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन या कोई जॉब, कुछ भी। हेल्थ की बात की जाए तो सेम जैसे जेमिनी का कार्ड पुल अप हुआ था, आप लोगों के लिए भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड शो हो रहा है। तो आई थिंक सो कि 50% आप लोगों की हेल्थ रिकवरी होगी, लेकिन 50% नुकसान में रहोगे। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप लोगों को सर की दर्द, आंखों में पेन हो सकती है, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कानों से रिलेटेड जो छोटे छोटे हिस्से हैं ना जिस्म के, इनसे रिलेटेड कोई भी एक डिजीज़ हो सकती है आप लोगों को। तो सदका वगैरह लाजमी दें, हेल्थ का ख्याल रखें। इस मंथ में हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो लोग जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर तरीके से नींद पूरी करते हैं, न्यूट्रिशन रखते हैं, उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छे रहेंगे। फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में हो, रातों को सो नहीं पा रहे, बड़े बड़े प्लान्स करते हो, लेकिन फिर भी वो अर्निंग नहीं हो रही जो कि अर्निंग आप लोग करना चाहते हो। देखो गाइस, ट्रैवलिंग करना चाहो तो लाजमी करो। एक्सक्यूज़ मी। माइग्रेशन के लिए बेहतरीन वक्त है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के 45% से ऊपर जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो वो भी अच्छी जा रही है। लव लाइफ की बात की जाए तो वो एवरेज है। हेल्थ की बात की जाए तो वो 50-50% है। तो ये ओवरऑल जो सा जेनेरिकली मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन स्कॉर्पियो वालों की एंजाइटी और डिप्रेशन मत लो। ये जो कुछ चल रहा है ना आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की हेल्थ नहीं अच्छी, कुछ लोगों की लव लाइफ नहीं अच्छी। स्कॉर्पियो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं गाइस, कान खोल के गौर से सुनना। कुछ लोगों के फाइनेंस नहीं अच्छे चल रहे, कुछ लोगों का कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। उसका रीज़न पता क्या है? आप लोग कोशिश करो स्कॉर्पियो वालों, जो लोग नए घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, या घर में कम से कम फर्नीचर नया ले रहे हैं, या फर्नीचर नया नहीं ले रहे तो जो फर्नीचर है उसको लाइक सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं घर की, उसमें कोशिश करें अपने रूम को क्लींस करें। आप लोग जितना ज़्यादा इस वक्त अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपनी इबादत के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ अटैच रहोगे, उतना आने वाले नुकसानात से बचोगे। हल सिर्फ ये है, आप लोगों को खुद ही आने वाले दिनों में पता चल जाएगा आपका पार्टनर आपके साथ मुखलिस है कि नहीं। या अगर आप लोग, वो चाहे लव पार्टनर है, वो चाहे बिजनेस पार्टनर है, कहीं पे बिजनेस करना चाहो तो आप लोग 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वाओ, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। लेकिन एक बात कंफर्म है, कुछ तो है जो कि ख़त्म होने वाला है स्कॉर्पियो, कुछ तो है जो कि आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला है, या ख़त्म करने का सोच रहे हो, या ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो वेल गाइज, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज मंथ ऑफ सितंबर स्कॉर्पियो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैगिटेरियस। और देखते हैं क्या है सैगिटेरियस वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर द ज़ोडिएक साइन ऑफ सैगिटेरियस। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, कैसी रहेगी सैगिटेरियस की
लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। काफ़ी ज़्यादा शफल कर चुका हूँ गाइस मैं। ओके, अब कार्ड पुल कर लेते हैं भाई मेरे। लव लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे कुछ सेक्रेटेरियस वाले मुझे किसी जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके और आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। लेकिन फॉर श्योर रिलेशनशिप आप लोगों के बहुत अच्छे होंगे, होने वाले हैं, हो सकते हैं। हेल्थ की बात कीजिए तो आप लोग बड़ा ज़िद्दी हो अपने हेल्थ इश्यूज को लेके। कुछ सेक्रेटेरियस वाले बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वो सेक्रेटेरियस वाले लड़के या लड़कियां जो अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, उससे परहेज़ करने, वरना स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को सितंबर के मंथ में। तो इस चीज़ से एहतियात करो गाइस आप लोग। फाइनेंस की बात कीजिए तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना उदासी और लॉस होगा सितंबर के मंथ में, क्योंकि आप लोगों का जो कारोबार है, आप लोगों की जॉब है, वो आपके इमोशंस के साथ अटैच हो जाती है सेक्रेटेरियस वालों। ओवरऑल एनर्जी में इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोग रहोगे मुतमईन अपनी खुद की एनर्जी से। पेज ऑफ वैंड्स, आप लोग रहोगे मुतमईन। लेकिन लव लाइफ माशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी चल रही है। आई मीन ज़बरदस्त यार सेक्रेटेरियस वालों। हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी वो लोग जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में गुजारा कर रहे हैं, ऐसे सेक्रेटेरियस वाले, भले वो मैरिड हैं भले वो सिंगल हैं, ये टेम्परेरी है। आप लोगों के रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। अगर बेटर ना हुए इस मंथ में भी, तो ये आप लोगों को कुदरत की तरफ से ये साइन होगा सेक्रेटेरियस वालों कि आपको इस रिलेशनशिप से, या बिजनेस की बात है तो इस पार्टनरशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, 25% से कम इन्वेस्टमेंट करें, वरना कोशिश करें इस मंथ के मिड तक कम से कम कोई इन्वेस्टमेंट मत करें। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। ट्रैवलिंग और छोटे मोटे सफ़र भी अभी आप लोग मत करें, नुकसान का बाइस हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। आप लोगों पे मैजिक होने की पॉसिबिलिटी मुझे अपनी रीडिंग में, और वो एक वाइब्रेशन जो कि मैं कनेक्ट करता हूँ किसी भी सेक्रेटेरियस एनर्जी के साथ, तो वो वहाँ पे एक रेड फ्लैग है। देखें कौन है काली भेड़ आप लोगों के इर्द गिर्द, आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा सेक्रेटेरियस वालों। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी की बात कीजिए तो इस पूरे मंथ में आप लोगों की लक काफ़ी अच्छी चल रही है। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो ये बिलो एवरेज है। स्टूडेंट्स सेक्रेटेरियस वालों, किधर है आप लोगों के ध्यान? पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बच्चों, वरना पेपरों में फेल हो सकते हो, एग्जाम में फेल हो सकते हो, या वो मार्क्स नहीं आ सकते जो गोल आपने बना के रखा है। डिस्ट्रैक्ट इस वक्त बिल्कुल मत होना, लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना, अपने सीक्रेट्स बिल्कुल मत शेयर करना। ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया सेक्रेटेरियस वालों, जिसके ज़रिए आप एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लाइफ और एक अच्छा और एक मजबूत रिलेशनशिप और एक अच्छे फाइनेंस को बूस्ट कर सकते हो। सितंबर का मंथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा ज़रूर, ये बात याद रखना। अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिग करो। गोल्ड डिगर नहीं, डिग करना है आप लोगों को। एक जैसे माइन को हम डिग करते हैं ना, एक जैसे हम कोई गार खोदते हैं कोयला निकालने के लिए, हीरा निकालने के लिए, ये एफर्ट चाहिए आप लोगों को। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस है, नेम एंड फेम की गेम आप लोगों के अपने बर्थडे मंथ में पता चलेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा सेक्रेटेरियस वालों। वेल दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस, कैप्रिकॉर्न। What is the important message, current situation, overall energy, possible guideline in the month of September 2023? क्या लेकर आया है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? कैसी रहेगी इनकी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है आने वाला ये सितंबर का मंथ 2023 में कैसा रहेगा आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, आप लोगों की हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड? कैप्रिकॉर्न वालों काफ़ी शफलिंग कर चुके हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी एयर साइन को डील कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के चार्ट में एयर साइन की इन्फ्लुएंस हो। आपका पार्टनर इस वक्त आपको काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, ये मैं फील कर सकता हूँ। आप बेचारे मासूम कैप्रिकॉर्न वालों, अरे भाई पैटर्न को समझना है। इस मंथ में वो सेम पैटर्न नहीं चलना जो आप अमूमन अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने में या उसको ड्राइव करने में इस्तेमाल करते रहो। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लव लाइफ को देखो। प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं आ रही होंगे, कोई 4 से 5% कैप्रिकॉर्न जिनकी सेपरेशंस हो रही होंगी, ब्रेकअप हो रही होंगी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं जो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर्स के मामले में आपका पार्टनर आपको डोमिनेट ज़रूर कर रहा है। आई मीन इट इज़ नॉट बैड, अगर किसी से आप मोहब्बत करते हो तो आप किसी के लिए झुकते हो, भले फिर आप लड़का हो लड़की हो, ये मैटर नहीं करता। याद रखना कैप्रिकॉर्न वालों, लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग में एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों को मैं, कि रिलेशनशिप्स में जहाँ ईगो
जहाँ लाइक एक दूसरे की रिस्पेक्ट ख़राब करना, ईगो ले आना, एग्रेशन, पेशन लेवल, इन 4 चीज़ों को आप लोग जहाँ पे भी मिस करोगे वहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब होगा। और ये मंथ ये बड़ी एक कमज़ोर कड़ी है, ये एक बहुत पॉइंटी किस्म का नोट है जिसके ऊपर आप लोगों का रिलेशनशिप लाइक स्टैंड कर रहा है। तो इस चीज़ से बचना और पार्टनर के साथ 2 वे कम्युनिकेशन करना, सिंपल इज़ दैट। ये थी लव रीडिंग। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ माशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी उसके अलावा आपके कॉर्डल स्पाइनल में मसला हो सकता है, बैक बोन की इंजरी हो सकती है, या बैक बोन में ज़बरदस्त पेन निकल सकती है। आप लोगों को भी आंखों की कोई डिजीज़ लग सकती है, स्किन काफ़ी जो उनसे आप लोगों की वीक है, और आप लोगों को लाइक शुगर से रिलेटेड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैप्रिकॉन में देखने को मिल रही हैं। जबकि कैप्रिकॉन वालों आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस मंथ, अगर हेल्थ की बात है तो आप लोग किसी डॉक्टर को जाके अपना ब्लड वर्क करवाओ, अपने बॉडी को चेकअप लाजमी करवाओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेशो निकल रही है कुछ कैप्रिकॉन्स को डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, और उनको पता ही नहीं है। तो अगर आप लोग अभी से जड़ से पकड़ लोगे ना इस चीज़ को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो अप कर लोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके हेल्थ इश्यूज़ इतने बुरे नहीं है, तो इस चीज़ से बचना है। फाइनेंस की बात कीजिए तो अब ये टाइम है, द सन, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, नेम एंड फेम की गेम ओपन हो चुकी हुई है। आप लोगों को अब इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई नई जॉब्स मिलेंगी, लेकिन एफर्ट करना मत रुकना। जहाँ पे एफर्ट करना रुकोगे मतलब कि बैठोगे कि जी Kassan.official ने कह दिया कि जी मुझे जॉब मिलेगी तो अब मिलेगी, नहीं भाई, उसके लिए आपको कई जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी CV ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऑनलाइन काम करो, बहुत फ़ायदा है। कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इस मंथ थोड़ा सा रुक जाओ, इस मंथ के एंड में आखिरी वीक्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, छोटे बड़े सफ़र पे जा सकते हो, कोई मसला नहीं। आप लोग की स्टडी और एजुकेशन बहुत पीक लेवल पे जा रही है, 65% पे, विच इज़ वेरी गुड। लव रिलेशन की बात कीजिए तो आप लोगों का लव रिलेशनशिप जा रहा है तकरीबन कोई 45 to 48 के अराउंड ये परसेंटेज जा रही है। और जहाँ तक स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो मैंने आपको बता दिया, बिजनेस में बिजनेस पार्टनर अपने भाई को, अपने किसी भी नज़दीकी दोस्त को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुरी नज़र आप लोगों को लगती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में, तो उससे आप लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा ना देख के चलना है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, कैप्रिकॉन वालों आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स, तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। ऐसे कैप्रिकॉन वाले जिनकी वालदा हयात हैं या जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको याद करो, क्योंकि उनकी जो स्पिरिट्स हैं, उनकी जो एक एनर्जी है, उनकी जो दुआएं हैं, उनके ज़रिए ही आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक फीमेल एनर्जी की इन्फ्लुएंस ज़रूर है जो कि आप लोगों की गुड लक को इस वक्त पुश कर रही है। तो बड़े बड़े मसलों में से ऐसे चुटकियों में से निकलोगे, लेकिन मसलों में पड़ना ही मत। ये मेरा आप लोगों को एडवाइस है। आप समझ गए हो? कुछ कैप्रिकॉन वालों को मैंने कहा किसी मसले में नहीं पड़ना, किसी कानूनी मसले में नहीं पड़ना, किसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, जिन लोगों पे एतबार नहीं उनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस इक्वेरियस। क्या है इक्वेरियस वालों के लिए करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों की इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। एक्वेरियस वालों कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ, कैसी रहेगी सितंबर 2023 में कैप्रिकॉन वालों के लिए हेल्थ, वेल्थ और इनकी लव लाइफ, और क्या है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस, वी आर डन। 3 ऑफ कप्स, मंगनियाँ, शादियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं, पार्टनर के साथ लव लाइफ बेटर होती हुई नज़र आ रही है। होंगे कोई 5 से 7% एक्वेरियस वाले ऐसे जिनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स जो आप लोगों के लिए लीथल और टॉक्सिक साबित हो रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आपको टॉर्चर किया जा रहा है, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ। एक्स पार्टनर की बात आ जाए तो उस पर मत रहना, क्योंकि एक्स पार्टनर आपके साथ सारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला। एक्वेरियस वालों दिल खोल के बता रहा हूँ। ओवरऑल एनर्जी में देखो मायूसी है, सितंबर के एंड में आपको इस पूरे मंथ की एनर्जी बता दी है। लुक एट दिस पर्सन, ही इज़ अपसेट, इमोशनली अपसेट, लेकिन अभी भी ऑप्शंस बाकी हैं मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी बाकी है। दिस इज़ नॉट द एंड। वो लोग जो लव, प्यार और फाइनेंस हर चीज़ से हाथ धो बैठे हैं, उदासी और सैडनेस महसूस करोगे इस मंथ में, थोड़ी सी सैडनेस रहेगी, हो सकता है 5% याद आ जाए आप लोगों को। इस चीज़ से बाहर निकलो, ये चीज़ काम नहीं करेगी। हेल्थ की बात कीजिए तो अगेन बहुत अच्छी हेल्थ हो रही है आप लोगों का। जो वज़न बहुत जल्दी बढ़ना या घटना शुरू हो रहा था उस पर कंट्रोल है। एक्सरसाइज लाजमी करो, सांस की बीमारी नज़र होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे एक्वेरियस वाले लड़के लड़कियां जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या किसी किस्म की ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, वो उससे थोड़ा सा परहेज़ करें। हाथ होला रखो, हाथ अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रखो।
अदरवाइज स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है, माइग्रेनी के इशू हो सकते हैं, या थ्रोटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। यूरिन टेस्ट लाजमी करवाएं। आप लोगों में भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के इश्यूज़ नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो लोग पहले से बीमार थे वो इस मंथ में उनके लिए खुशखबरी है कि उनको रिकवरी मिलेगी। फाइनेंस की बात की जाए तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सवालों लड़का हो या लड़की हो, अगर तो इस महीने इस मंथ में शादी कर रहे हो, शादी का सोच रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत लकी साबित होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं पे 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। ट्रैवलिंग करने चाहो तो छोटे मोटे लेवल पे कि सिटी टू सिटी आप लोग ट्रैवल करो, भी कंट्री टू कंट्री ट्रैवल मत करो। इस मंथ में वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करना, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के बहुत बिलो एवरेज जा रहे हैं, इट्स अराउंड अबाउट 35%। क्या हो गया, खुदा का वास्ता, तुम लोग इंटेलिजेंट होते हो, बाकी क्रिएटिव आप लोग बहुत होते हो। वो लोग जो मीडिया और सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं उनको सक्सेस भी मिलेगी और इस मंथ में नेम एंड फेम की गेम भी ओपन होगी। लेकिन मेक श्योर करो कि ऑर्गेनाइज रहो और कंसिस्टेंसी के साथ चलो, तभी एक्वेरियस वालों जो सैडनेस आप लोगों के ऑरा में देखने को मिल रही है वो तभी ख़त्म होगी। दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी स्टार की तरफ। गैस करो गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, वन एंड ओनली पाइसेस। पाइसेस वालों, क्या है आप लोगों की ज़िंदगी में, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी, क्या है लव हेल्थ एंड वेल्थ पाइसेस वालों का सितंबर 2023 में, क्या है हेल्थ एंड वेल्थ पाइसेस वालों का 2023 सितंबर 2023 में, कैसी रहेगी लव हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज, गड़बड़ चल रहे हैं पाइसेस वाले, परेशान हैं, आई कैन फील दैट एक्चुअली। कार्ड अब निकाला है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन समवन्स लेफ्ट यू इन अ कोल्ड, जब आपको कोई सर्दी में छोड़ दे और आप अंदर से मरासी निकल आए और आपके ऊपर रजाई ना हो। मजाक कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट, धोखा मिल सकता है, फीलिंग बिट्रेड, सिचुएशन छोड़ के जा सकता है कोई, बच के रहना रे बाबा। वहीं हेल्थ इश्यूज आप लोगों के इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी डॉक्टर पे जाओ और चेकअप करवाओ लाजमी। आप लोगों का वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करो। वैसे कोई मेजर डिजीज़ नहीं आ रही, बहुत कम परसेंटेज ऐसी है पाइसेस वालों जिनके अंदर मसल्स की प्रॉब्लम आएगी, मसल इंजरी हो सकती है, पट्ठे खींचे जा सकते हैं, मसल्स वीकनेस की, तो वाइटामिन का इस्तेमाल करें। फाइनेंस की बात की जाए तो 50-50%, जहाँ पे जितना इनपुट दोगे वहाँ पे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं पहले जेनेरिकली और फिर पर्सनली। जेनेरिकली बात कीजिए तो लव लाइफ में कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिल नहीं रही पाइसेस वालों। आप लोगों की ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लो। खामोशी इबादत है, खामोशी से आप गुनाहों से बचते हो, खामोशी आपको मिचोर बनाती है, दूर अंदेश बनाती है, इतने फ़ायदे हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती से एफर्ट्स लोगे या पुश करोगे सिचुएशन को, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ऑलरेडी ख़राब ही चल रहा है। अप टू 80% पाइसेस वालों की रिलेशनशिप झंड हुई पड़ी है। लव लाइफ की बात हो, लिविंग रिलेशनशिप की बात हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो या मैरिड कपल्स की बात हो, 15 से 20 या 25% मैक्सिमम पाइसेस वाले हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, गुस्से पे काबू करना चाहिए। अगर अगला कुछ बोल रहा है, कुछ इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसको डिफेंड मत करना, क्योंकि हर लिहाज से आप लोग ही गलत साबित होंगे। इस महीने लोग आप लोगों पे इल्ज़ाम भी लगाएंगे, तो थोड़ा सा अपने सोशल सर्कल को कुछ टाइम के लिए, इस मंथ के लिए छोटा कर लो। हेल्थ इश्यूज़ की बात कीजिए तो वेट बढ़ रहा है, आपको बता दिया है। मसल से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करो, डॉक्टर के पास लाजमी जाओ, चेकअप करो। फाइनेंस की बात की जाए तो जो वो पाइसेस वाले जो जॉबलेस हैं उनको इस मंथ अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल सकती है। मनपसंद का पे स्केल भी बढ़ सकता है, लेकिन उसके चांसेस 50% हैं। वो पाइसेस वाले जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो 35 to 40% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग और वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सदका वगैरह लाजमी दे देना। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाए तो आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छी जा रही है, डिग्री होल्डर्स बनेंगे इस मंथ से ऑनवर्ड्स अगले साल। पाइसेस वालों, मार्क्स माय वर्ड्स, लेकिन उसके लिए मेहनत करो, स्टडी करो। जितने स्टूडेंट लोग बैठे हो ना, बच्चा पार्टी जितनी बैठी है, उनको चाहिए मेहनत करें। तो आप लोग जो गोल सोच रहे हो ना, भले वो आप लोगों के कैरियर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। एक और बात, बिजनेस पार्टनर में किसी को बिजनेस मत बनाना, बिजनेस पार्टनर इस मंथ में मत बनाना पाइसेस वालों, धोखा मिल सकता है। पर्सनैलिटी को बैलेंस करके चलो।
वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी ओवरऑल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी पाइसेस वालों। बाकी आप लोग मुतमईन रहोगे, जो फाइनेंस आप लोग चाह रहे हो वो मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का पाइसेस वालों। डिटेल में रीडिंग आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा 12 के 12 जोडियक्स की। ये थी हमारे 12 के 12 जोडियक्स की फिलहाल की रीडिंग कि सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आने वाले बहुत सारे नए वीक्स में। मेरी नई नई वीडियोज़ हैं। मेरा वॉल देख सकते हो पूरा, मैंने एक वॉल डिज़ाइन भी किया है अपने इस चैनल के लिए। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी जोन सा है अपने दिल की बातें शेयर किया करो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर दे सकूँ ड्यू टू मेरी जो बिजी शेड्यूल है, जिस वजह से मैं अप्रोच कर नहीं पाता। लेकिन व्हाट्सएवर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहे। दिस इज़ इट गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लव एंड पीस।